नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ये हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर की ये 5th पार्ट है। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं वो अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आप पहले के 4 पार्ट जरूर देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग समझ रहे थे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जिसमें हम लोग ने सबसे पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को समझा था। फिर हम लोग ने एक्सरसाइज शुरू किया था, एक्सरसाइज 3.3 के। तो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम लोग इस पार्ट में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। क्या क्वेश्चन है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्वेश्चंस के जो आंसर्स निकालने वो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? The difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं ऐसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत इजी है। तो हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट द नंबर्स टू नंबर्स बी, हम लोग नंबर्स हम लोग को निकालने हैं। तो लेट द टू नंबर्स बी, एक को मान लेते x एंड दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक है, फिर पहला स्टेटमेंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या कि x जो है वो y से ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन x माइनस y हो जाएगा, है ना डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स x माइनस y इज 26। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, क्योंकि हम लोग ने मान लिया कि x जो है वो बड़ा है, तो 3 टाइम्स देन द अदर। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा? x इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, है ना। तो y जो है स्मॉलर नंबर, ये हमारा दूसरा है। अब इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो सेकंड इक्वेशन उसमें x की वैल्यू क्या है? वो 3y है। हम जस्ट इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की जगह क्या हो जाएगा? 3y। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई क्या आ गया? 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30। ठीक है, तो इसमें हमारी y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल गई तो हम लोग x भी निकाल सकते हैं। तो इफ y is 30 then x will be what? 13 into y, that is 13, sorry 3 into y. तो 3 into y means 13 into 3, that is 39। ठीक है, तो x हमारा निकल गया क्या? 39 और y निकल गया हमारा 30। तो यही दो नंबर्स है ना। और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, 39 इज ग्रेटर देन 13, है ना। तो ये फुलफिल हो रहा, तो यही हमारा दो नंबर है। तो यही आंसर होगा, x इज 39, y इज 30। फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. ठीक है, तो अगर आपको ज्योमेट्री आपने पढ़ा ही होगा जूनियर क्लासेस में तो पता ही होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब अगर ए ओ बी सी, तो इसमें क्या होता है? सप्लीमेंट्री किसको बोलेंगे? दैट इज व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स दैट इज ए ओ बी एंड बी ओ सी इज 180 डिग्री। इफ दिस इज x then this will be what? BOC will be what? 180 minus x, है ना। तो इसी को सप्लीमेंट्री बोलते हैं।
तो हम लोग लेट द टू एंगल्स भी मान लेते हैं, इसमें हम लोग को कुछ पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है, फिर हमें पहला इक्वेशन तो पता है ना कि x और x प्लस वाई क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री का दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस डिग्री हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं अभी इजी के लिए। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना 180। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जा रहा है। ठीक है, फिर the larger of two supplementary angles succeeds the smaller by 18 डिग्री। ठीक है, तो larger जो है हम लोग मान लेते हैं larger जो एंगल है वो x है और y जो है वो smaller है। ठीक है, x is greater than y हम लोग मान लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, the larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 डिग्री। तो larger क्या है x, वो y से कितना बड़ा है, तो y से 18। तो x क्या हो जाएगा, x इज y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, y प्लस 18 डिग्री, ये हमारा दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब हमें x और y निकालना है, बहुत इजी है। तो हम अगेन क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, पुटिंग अगेन वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू of x is equal to y plus 18 in इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस y क्या हो गया 2y और 18 जो है लेफ्ट RHS में आ जाएगा, तो 180 माइनस 18। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 18 क्या कितना होता है 162 डिग्री हो जाएगा। तो y कितना आया, y विल बी 81 डिग्री। ठीक है, तो y हमारा आ गया 81 डिग्री। ठीक है, तो इफ y इज 81 डिग्री देन x विल बी व्हाट 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, है ना, ये इक्वेशन 2 है, इसमें पुट कर देंगे। 18 प्लस 81 कितना होता है, तो 98 सॉरी 99 डिग्री हो जाता है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 99 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 81 प्लस 99 कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो x हमारा निकला 99 डिग्री एंड y इज 81 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स के आ जाते हैं। तो इसको हम लोग को बाय द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेट सपोज मान लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का दाम मान लेते हैं x रुपीज है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल मान लेते हैं y रुपीज है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बनना, 7 बैट खरीदा और 6 बॉल, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, 7 इंटू एक्स दैट इज 7x एंड 6 इंटू बॉल्स मतलब 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनता है। फिर लैटर से बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बन रहा है 3x प्लस 5 balls that is 5y is equal to 71750. This is our second equation. ठीक है, अब हमें बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं ना कि 7x is equal to
3800 माइनस 6y, तो x क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 इन इक्वेशन 2। 3 इंटू एक्स मतलब क्या होगा, x है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 3 इंटू 3800 क्या कितना हो जाएगा, तो ये होगा 0 0, 3 8 जो 24, 2 1 1 हो गया। ठीक है, माइनस 18y और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 7, तो 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 1 1 ये जो हो 7 है डिनोमिनेटर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 1 400 प्लस 18y प्लस 35y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 17y इज इक्वल टू 7 इंटू 1750। तो 7 इंटू 1750 0, 7 5 जा 35, 3 52 5 12250 है ना, ये आ गया। तो अगेन जो ये है 11400 को हम लोग RHS पे लेके आ जाएंगे, तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 058। ठीक है, तो 850 हो जा रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y विल बी 850 डिवाइडेड बाई 17 दैट इज 50 रुपीज। ठीक है, तो y जो ये बॉल का रेट हमें पता चल गया कि एक बॉल का कीमत है 50 रुपीज। इसी तरह से हम लोग बैट की कीमत निकाल सकते हैं, है ना। वो इक्वेशन क्या था, तो 3800 माइनस व्हाट 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 ये था ना, तो 3800 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 38006 इंटू वाई मीन 6 इंटू 50 कितना होता है, 6 इंटू 50 होता है 300 डिवाइडेड बाई 7, तो 38 माइनस 300 तो ये हो जाएगा 3500 बाई 7, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 500। तो x मतलब बैट का कॉस्ट कितना है, तो 500 रुपया और बॉल का कॉस्ट कितना है, तो 50 रुपया। ठीक है, तो बैट cost is 500 rupees and ball cost is 50 rupees। ठीक है, तो ईच बैट का है, ये एक बैट का और एक बॉल का है ये रेट। ठीक है, तो इसी से हम लोग बैट और बॉल का प्राइस निकाल लिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी तो ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। जो मेन टर्म्स है उसको आप लोग को हाईलाइट कर लेना होता है। ठीक है, वो मेन टर्म्स हमें उसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर, चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर मतलब चार्ज पर किलोमीटर, है ना, चार्ज पर किलोमीटर इसका मतलब फॉर a distance of 10 kilometer the charge paid is 105 rupees। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देना पड़ा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 155 रुपया देना पड़ा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, तो फिक्स्ड चार्जेस भी निकालना एंड एज वेल एज द चार्ज पर किलोमीटर।
ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे निकालना, साथ ही साथ में हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जो लास्ट वाला पार्ट है वो तभी निकल पाएगा जब हम लोग फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं प्रोसीड करता हूँ। सबसे इजीएस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज को हम लोग मान लेते हैं, फिक्स चार्ज को मान लेते हैं एक्स रुपीज। ठीक है, तो हम बस एक्स से डिनोट करेंगे। एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज वाई रुपीज। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, फॉर 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर जर्नी, सॉरी 10 किलोमीटर जर्नी के लिए कितना होगा, फिक्स चार्ज है ना, तो फिक्स चार्ज रहेगा एक्स, और 10 किलोमीटर वो ट्रैवल किया टैक्सी ने। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, तो ये चार्ज में आ जाएगा, पर चार्ज में आ जाएगा, है ना। तो x प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई, दैट इज 10y। इसका कॉस्ट कितना पड़ा, 105 रुपया। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फॉर 15 किलोमीटर जर्नी, 15 किलोमीटर वाले जर्नी में क्या होगा, तो फिक्स चार्ज तो सेम ही है x, और जो चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा। इसका कॉस्ट कितना पड़ा, तो 155 रुपया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट होगा, इस इक्वेशन से हम लोग x क्या निकालेंगे, तो x विल बी व्हाट, x विल बी 105 माइनस 10y, है ना। इसको अगर रीअरेंज करेंगे स्टेटमेंट को, तो 10y को हम लोग RHS पे लेके आ जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा 10y। अब इस x की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे तो क्या होगा, वो होगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। माइनस 10y प्लस 15y कितना होता है, प्लस 5y, और ये 105 इज इक्वल टू 155। तो 5y इधर ही हो जाएगा, 105 जो है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो 155 माइनस 105 कितना होता है 50। y कितना आ गया, 50/5 दैट इज 10। तो चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज हम इस वाले इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, फिक्स्ड चार्ज जो है इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, तो ये फिक्स्ड चार्ज जो है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो 105 10y मीन्स 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो फिक्स चार्ज क्या निकल गया हमारा, 5 रुपया। एक्स जो है वो 5 रुपया हमें निकल गया, फिक्स चार्ज ये है, और ये है चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर टैक्सी ट्रैवल कर रहा है तो 10 रुपया हो रहा है, और ये फिक्स चार्ज। ठीक है, ये तो पहला हम लोग दोनों पार्ट्स निकाल दिए, फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए इस रेट पे हम लोग कितना पैसा पे करना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर जर्नी के लिए। तो इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 25 इंटू चार्जेस पर किलोमीटर, ये इक्वेशन होगा। तो कितना रुपया होगा वही हमें फाइंड आउट करना। तो x क्या है, x तो 5 है, और 25 इंटू वाई कितना 10, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 हो गया 250। तो टोटल रुपीज कितना आया, 255 लगेगा। ठीक है, तो फॉर 25 किलोमीटर जर्नी वी हैव टू पे 255 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। Find the fraction। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग सपोज मान लेते हैं
लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन मतलब x बाई वाई है ना, इसी को ना फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added both numerator and denominator। तो इस वाले में ये फ्रैक्शन में हम लोग 2 ऐड करते हैं, तो x बाई वाई, ठीक है, इसमें दोनों में 2 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9 बाई 11 बन जाता है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5 बाई 6। तो x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 बाई 6। तो ये हमारा दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये दो सेकंड नंबर इक्वेशन, लेकिन ये फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखिए लीनियर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से होगा बोथ साइड में। तो 11 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस टू। ठीक है, तो पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। फिर 9y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमारा बन गया न्यू जो इक्वेशन बना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये भी हम लोग ने दो इक्वेशंस बना लिए। तो फ्रैक्शनल फॉर्म से हम इसको नॉर्मल बना लिया। अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इससे लेकर करते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी, ये सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। अब ये जो x की वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारा निकल जाएगा। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 11 इंटू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो 11 इंटू 5y क्या होगा, 55y। 11 इंटू 3 माइनस 33, नीचे एलसीएम है 6 है, तो 6 इंटू 9 माइनस 54y हो जाएगा इज इक्वल टू -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू -4 हो जाएगा। तो 55y माइनस 54y क्या होगा, y हो गया, y माइनस 33 इज इक्वल टू 6 इंटू -4 इज -24। तो y क्या हो जाएगा, 33 माइनस 24 दैट इज 6 और 3 9। तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, y की वैल्यू हमारी आ गई 9 आ गया y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई तो हम लोग x इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें x क्या हो जाएगा, तो 5y माइनस 3 बाई 6। तो 5 इंटू 9 माइनस 3 बाई 6। तो 5 इंटू 9 45, 45 माइनस 3 कितना था, 42, 42 बाई 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई व्हाट, x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू क्या है 9। तो यही हमारा फ्रैक्शन, जो आंसर आया हमारा वो होगा 7/9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या है हमारा, फ्रैक्शनल जो है वो 7/9। ठीक है, 7 क्या है, x है, और 9 क्या है, y है। ठीक है, तो ये आंसर है। इसी तरह से हम इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 5 ईयर हेंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम्स में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ी इजी है। ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल अगर आपको करना है तो आप
लोग आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये कोई भी रेफरेंस बुक से आप लोग फॉलो कर सकते हो इसमें। क्या क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में, तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो अगर आप पूरे स्टेटमेंट, पूरे क्वेश्चन को एक बार में पढ़ेंगे तो समझने में या क्वेश्चन को फ्रेम करने में डिफिकल्टी हो सकती है, इसीलिए आप लोगों को ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस क्वेश्चन के, एक है जैकब और उसका बेटा, ठीक है, जैकब एंड हिज सन। तो हमें कुछ उन दोनों का ही एज निकालना है, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हम इन दोनों का एज सपोज मान लेते हैं, लेट जैकब्स जैकब प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एक्स ईयर्स मान लेते हैं। और जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज भी वाई ईयर्स, ठीक है, तो वाई ईयर्स मान लेते हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि 5 year हेंस मतलब 5 year जो आने वाले साल में, इसलिए इसमें क्या होगा, 5 साल ऐड होगा। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल में क्या होगा, ये तो प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज नेक्स्ट 5 साल में क्या होगा, दोनों का ही एज में 5 साल ऐड होगा, है ना, दोनों के केस में 5 साल ऐड हो गया। ऐसा तो नहीं है कि बाप की एज बढ़ रही है और बेटे की कम हो रही है या सेम रह रही है, दोनों की 5-5 साल ऐड हो गया। और कहा गया कि 3 times हो गया, जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो ये सन की एज है तो इसकी 3 times हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x+5 विल बी 3y+15। 3y को हम लोग इस तरफ लेके आ जाता है तो x-3y विल बी 10। ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि 5 years अगो, 5 साल पहले बता रहा है प्रेजेंट एज के कंटेक्स्ट में, जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। तो 5 years अगो 5 years अगो में क्या होगा, दोनों में ही 5 साल माइनस होगा प्रेजेंट एज से, ठीक है। तो जैकब जो था वो 7 times था सन के एज से, तो 7 times हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35, ठीक है। तो x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -30। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट आ गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम लोग को x और y फाइंड आउट करना है, जैकब और जैकब के बेटे की एज। तो x क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, x विल बी व्हाट, x विल बी 7y-30, है ना। x अगर 7y को RHS लेके आ जाएंगे तो 7y-30 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x-3y इज इक्वल टू 10, है ना। तो x क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10 में अगर हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी 7y-30 -3y इज इक्वल टू 10, है ना। तो 7y-3y कितना हो जाता है, वो 4y -30 इज इक्वल टू 10। -30 RHS में आ जाएगा तो क्या होगा, 4y इज इक्वल टू -10 प्लस 30 दैट इज 40। y क्या आ जाएगा, y विल बी 40/4 दैट इज 10 years। तो जैकब की बेटे की एज जो है वो 10 years है, प्रेजेंट एज जो है 10 years है। तो फादर की एज क्या होगी, तो फादर की एज होगी, इस इक्वेशन में पुट अगर कर देते हैं हम लोग, तो जैकब्स की एज क्या होगी, जैकब की एज होगी 7 इंटू वाई मीन्स 10, 7 इंटू 10 -30, 7 इंटू 10 70, 70 -30 40 years।
ठीक है, तो जैकब की एज निकल गई हमारी 40 इयर्स, और उसकी जो बेटे की है जैकब्स सन 10 साल। ठीक है, तो इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 3.3 था उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो थे हमने कंप्लीट कर दिए हैं एनसीईआरटी बुक में जितने थे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट नंबर 6, उसमें हम लोग न्यू अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे, जो कि होगा एलिमिनेशन मेथड। तो उस वीडियो को भी देखिएगा जरूर, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।